दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने चाह रहे हैं, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के लिए और आने वाले भविष्य के समय के लिए भी, और जो इतिहास में हुआ है उसके लिए भी। ये सारी चीजों को एक दृष्टिकोण में लाने की कोशिश करेगा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर साफ आपको एक दृष्टि दिखाएगी कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो द हिंदू में आर्टिकल छपा है उसकी, पाठ्यक्रमों को आकर्षक व आलोचनात्मक बनाने के लिए किए गए अपडेट किए जाएं। आखिर यह क्या कहता है आर्टिकल, यह आर्टिकल क्या कहता है और इस मुद्दे पर हम क्या चर्चा करना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत में आप ध्यान दीजिए, आलोचनात्मक की बात की गई है। आलोचनात्मक अपने पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए और आकर्षक बनाना चाहिए, उसी के साथ अपडेट करना चाहिए। ये नहीं कि आलोचना की दृष्टि जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाए विद्यार्थियों के बीच से। यदि ऐसे अपडेट हम करते हैं तो हमारी शिक्षा नीति को भी बर्बाद करेगा और सोचने और समझने वाली दृष्टिकोण को भी समाप्त करता हुआ चला जाएगा। आइए दोस्तों, आज पहले हम इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। यह आर्टिकल कहां से शुरुआत करता है? यह कहता है कि स्कूल या कॉलेज का पाठ्यक्रम प्रचार के लिए नहीं होता। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिप्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर की गई टिप्पणियां कुछ उल्टा संकेत देती हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में अपडेट्स हुए हैं, अब जो अपडेट्स हुए हैं वो एक संकेत दे रहे हैं कि हम किस दृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं और किस आधार पर हम कार्य करना चाह रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारे विद्यार्थी होंगे, उनको हम क्या सिखाना चाहते हैं। क्या उनको हम आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं या नहीं प्रदान करना चाहते हैं, इस पे आगे हम बात करते हैं। जो आर्टिकल में बताया गया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल भारत की योजना ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की है, अतः 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगों को पाठ्यक्रम से गायब कर देने का सत्तावादी दल का एकतरफा प्रचार का निर्णय ठीक नहीं लगता है। दूसरा, इस आर्टिकल में चर्चा होती है कि इस तरह की नीतियां सामूहिक विचारधारा के साथ ठीक नहीं बैठती हैं और यह कहता है कि यह युवाओं को अप्रियता के नाम पर भटकाने वाली बात लगती है तथा इससे तो हम विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और अलग अलग विचारों को प्रोत्साहित कैसे कर सकेंगे। और यह कहता है कि युवाओं को अपने जीवन और समाज में कठिन स्वप्नों से जुड़ने और उनका सामना करने के लिए हमें तैयार करने के बजाय हम उन्हें माओ की छोटी लाल किताब थमा रहे हैं या उनकी धारणा को विकृत करेगी। कुल मिलाकर दुनिया भर में पाठ्यक्रमों को इसलिए अपडेट किया जाता है, इससे सही निष्कर्ष को शामिल किया जा सके, गलतियों को हटाया जा सके, पाठ्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके तथा डिजिटल युग में अप्रिय तथ्यों को छिपाने से युवाओं को सही शिक्षा नहीं मिल सकती है। यह आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिक टाइम्स में, जो 18 जून को 2024 को प्रकाशित हुआ। आखिर यह आर्टिकल क्या कह रहा है? यह आर्टिकल साफ तौर पे कह रहा है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे विद्यार्थी आगे शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में उस प्रकार से परिवर्तन किए जाए और सही चीजों को डाला जाए और एक आलोचनात्मक दृष्टि बनाने की कोशिश की जाए। जब तक विद्यार्थी सोचने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, वो उन बातों को देखेगा नहीं, आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करेगा, तो उसका माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं होगा और वो वही बात हो जाएगी, माओ की जैसे छोटी लाल किताब की बात की जाती है, वो उसी विचारधारा पे चलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी भी कह के गए थे कि पार्टी रहे ना रहे, सत्ता रहे ना रहे, राजनीतिक दल रहे या ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। जब सत्ता अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश करती है और ये चाहती है कि जो उसके विपरीत है उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, तो यह विद्यार्थियों के जो भविष्य उसके साथ भयावह हो सकता है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो चीज भयावह होगी, विद्यार्थियों के भविष्य को जो बर्बाद करेगी, वो देश के भविष्य को भी बर्बाद कर सकती है। देश को और लोगों को यह समझना चाहिए कि सत्ता किसी की भी हो, किसी का भी इतना अहंकार सही नहीं कि जो उसके विपरीत हो उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। आपने देखा कि आने वाले पिछले सालों में किस तरह से अपडेट्स किए गए हैं कार्य पाठ्यक्रमों में, किस तरह से मुगल के चैप्टरों को हटा दिया गया, ये कहकर कि ये सही नहीं है, ये कहकर के सारी चीजें को झुठलाया नहीं जा सकता। यदि आप एक सत्ता पे एक विचारधारा के साथ हैं तो दूसरी विचारधारा को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही तो लोकतंत्र होता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। साथियों, इस तरह के करंट के मुद्दे हम आपके साथ लेकर के बने रहेंगे और इन मुद्दों पर हम खुली चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस हमें बनानी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर